हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस कुंभ राशि गाइड कीजिए दिसंबर मंथ। Two of wands, two of action, two of wands, guardian of abundance. Okay, guardian of abundance. Embrace those around you. Five of wands, three of wands, intuition and insight, manifest your dreams, जो कि है magician. Okay, helper of emotion, ten of pentacles. Okay, bottom of the deck है two of cups. टू ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आप अपने एफर्ट्स पूरे पूरे डाल रहे हो, और जितने जितने आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, जिस हिसाब से आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, इस महीने आपको उसका रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। यूनिवर्स यहाँ पर रेडी है आपको जो भी एफर्ट्स, जिस भी एरिया में आप जो भी एफर्ट्स आप जितना जितना डाल रहे हो, ऑनेस्टली जितना जितना डाल रहे हो, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि ये बेसिकली जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी होती है कि जो आप दे रहे हो वो आपको मिलेगा। सामने से वो एनर्जी, जिस एरिया में बेसिकली आप एफर्ट्स डालोगे, वो जो एरिया है आपको भी उसका रिवॉर्ड उतना ही देगा, उसी हिसाब से देगा। अगर आप कम डाल रहे हो तो कम मिलेगा, ज्यादा डाल रहे हो ज्यादा मिलेगा, अच्छा डाल रहे हो तो अच्छा मिलेगा, बुरा डाल रहे हो तो बुरा मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, इस महीने आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है एक्वेरियस। मतलब स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा।
बहुत एक अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी। अ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो स्पिरिचुअल, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बेसिकली इस महीने रहने वाले हो। आपको आपकी इंट्यूशन बहुत पीक पर रहेगी, बहुत हाई यहाँ पर रहेगी, और जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, आप उनको समझ पाओगे, आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे। बेसिकली वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है इस महीने। ओके, आप चीज़ों को मतलब समझ रहे हो इस महीने, वो चीज़ डेवलप हो रही है। ग्रेट। ये जो मंथ है एक्वेरियस, कुंभ राशि, आप बहुत अच्छे चॉइसेस बेसिकली यहाँ पर बनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये मंथ जो है, जितना आप एफर्ट्स आप डाल रहे हो उतना आपको मिलेगा। मतलब अब ये सबके लिए उस हिसाब से रहेगा कि आप क्या कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, किस तरह से एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या कर रहे हो आप अपने एरिया में, मतलब हर एक एस्पेक्ट में। उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स बेसिकली इस महीने मिलने वाले हैं। इस महीने बेसिकली अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज जैसे आपके इर्द गिर्द ही रहेंगी, आपकी ऑल ओवर एस्पेक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब आप उससे कितना फायदा उठा सकते हो, ये आप पर डिपेंड रहने वाला है इस महीने। ठीक है, इस महीने आपको थोड़ा सा ना, एक जिसे कहते हैं कि बड़े लेवल से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में आपको डिस्टर्ब नहीं हो जाना है इस महीने। छोटी-छोटी चीज़ों से आपको ना तो डिस्टर्ब होना है और ना ही छोटी-छोटी प्रॉब्लम में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। इस महीने जितना हो सके ना, आप अपने आप को पॉज़िटिव रखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को पॉज़िटिव रखने की कोशिश कीजिए और अपने सराउंडिंग को आप पॉज़िटिव रखने की कोशिश कीजिए। यही आपके कार्ड्स भी यहाँ पर इस महीने बता रहे हैं कि ये टाइम जो है ग्रेट सक्सेस का है। ये टाइम जो है ना प्लानिंग का है, सक्सेस की प्लानिंग करने का। आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, अपने क्या अपने जीवन में आप करना चाहते हो, किस तरीके से आप अपने प्लान्स को आगे लेकर के जाना चाहते हो, क्या किस तरह की ब्लेस्ड एनर्जी आप अपने जीवन में चाहते हो, उन चीज़ों के बारे में सोचना, उन चीज़ों को लेकर के अपने जीवन में एक्शन लेना। कहने का मतलब है, आप अपनी ज़िंदगी को कैसा चाहते हो, आप अपने रिश्तों को कैसा चाहते हो, आप अपने करियर को कैसा चाहते हो, आप अपनी हेल्थ को कैसा चाहते हो। जैसा आप चाहते हो वैसे एफर्ट्स डालना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए रहेगा, और आप वो डालने की कोशिश भी करोगे। और जैसा आप डालोगे, क्योंकि बेसिकली ये वो एनर्जी है ना कि हम ऑलवेज, जैसे मैं बोलती हूँ, हम 24/7 सेम एनर्जीज में नहीं रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जितने आप पॉजिटिव एफर्ट्स डालोगे उतने ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स यहाँ पर इस महीने मिलेंगे। होता है ना कि हम कई बार एफर्ट्स बहुत डालते हैं लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ये मंथ है कि आपके साथ जस्टिस होगा, 100% जस्टिस होगा। जैसा आप अपने सराउंडिंग को रखना चाहोगे, जैसा आप खुद जिस एनर्जी में रहोगे, वैसे ही आपकी सराउंडिंग रहेगी, वैसे ही एनवायरनमेंट आपका रहेगा, और वैसे ही चीज़ों को आप बेसिकली इन्वॉक करने वाले हो अपनी लाइफ में। ये ना टाइम मैनिफेस्टेशन का है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपके लिए जो है ना, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, ये मैजिशियन का कार्ड है। ये आपके लिए थोड़ा-सा ब्लॉकेज में आया है। दैट मीन्स कि इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है कि इस महीने आपकी एनर्जी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। ये ब्लॉकेज भी बन सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप देखोगे कि जितना आप जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, वो चीज़ें वैसी बन रही हैं। समझ रहे हो? आप जैसा चाह रहे हो, जो सोच रहे हो, वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने सोचा कि ये चीज़ मुझे ये सही नहीं लग रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो चीज़ होगी नहीं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि वो काम नहीं होगा। कहने का मतलब कि इस महीने आपको बहुत सोच विचार के चलना है। अपने थॉट्स के प्रति ना आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है कि कैसे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, क्या आप सोच रहे हो। और कोशिश कीजिए अच्छा सोचिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि कहीं न कहीं हम दूसरों के बारे में बुरा सोच करके हम क्या करते हैं कि हम कर्मास में बंध जाते हैं, नेगेटिव कर्मास में हम बंध जाते हैं। तो वो काम आपको इस महीने बिल्कुल नहीं करना है। दूसरों को ब्लेस कीजिए, ऑलवेज अच्छी चीज़ें मुँह से निकालिए दूसरों के लिए। कहीं कुछ चीज़ें अगर आपको इस महीने हर्ट कर रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उस जगह से हट जाएँ, आप वहाँ इन्वॉल्व ही नहीं हो।
तो ना नेगेटिव देखें, ना नेगेटिव बोले, ना नेगेटिव सोचे। मैं इवन थॉट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर। आपके थॉट्स इतने पावरफुल रहने वाले हैं इस महीने कि जो आप सोच रहे हो वो चीज हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब ये वो वाली बात नहीं है कि आपने बोला कि भाई कल मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब आप कहो जी मैंने तो सोचा, मेरी क्यों नहीं लगी है, लेकिन वहां रियलिटी नहीं थी, समझ रहे हो। वो जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो किस रियलिटी की तरह आ रहे हैं, मतलब कितने रियल आ रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी आप सोच रहे हो वो चीज हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटेंशंस इंटेंशंस भी नहीं, मैंने बोला ना कि अगर आप कुछ नेगेटिव भी, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही केयरफुल रहने वाली एनर्जी है। ये जितनी प्यारी एनर्जी है ना, उतनी ही ये डेंजरस भी है, क्योंकि ये पूरे मंथ के लिए आए हैं आपके लिए। और पूरा मंथ 31 डेज, मतलब इजी नहीं होता है इस चीज के लिए। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, तो आपको ऑलवेज अपने थॉट्स को लेकर के अवेयर रहना कि मैं इस समय किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच रहा या सोच रही हूँ, ठीक है। मेरे मुंह से किसी के लिए बुरा ना निकल जाए, मेरे माइंड में किसी के लिए बुरा ना आ जाए, मेरे लिए खुद के लिए अच्छा, इस सिचुएशन के लिए मैं अगर कुछ सोच रहा हूँ तो ये कुछ नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इससे किसी का बुरा तो नहीं हो सकता। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। और ये जब आपके साथ घटेगी ना, आप खुद मानोगे कि हाँ ये चीज है, क्योंकि वो पावर आपको इस महीने दी जा रही है। तो इसको एक अच्छे सेंस में आपको यूटिलाइज करना है। यूज कीजिए इस एनर्जी को इन अ गुड वे, ठीक है। अच्छे डिसीजंस लेने में, अच्छे चॉइसेस लेने में, कि आपके क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, दूसरों के लिए क्या सही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मंथ ना आपके लिए स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, समझ रही है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। अगेन, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी किस तरीके से, कि आप दूसरों को लेकर के क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसे लोगों के बीच है। तो कोशिश कीजिए इस महीने कि जितना आप ऐसे लोगों के बीच में रहें इस महीने, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, जिनके साथ आप अपनी सोच को शेयर कर सकते हैं, जो आपसे बेसिकली, जिनकी एनर्जी, जिनकी वाइब्स आपसे मैच होती है, जो आपसे रेजोनेट करते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहना इस महीने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। इस महीने ना आपके रिलेशनशिप्स में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बिलीव मी। और जितना आप इन ईगो क्लैशेस में बढ़ोगे ना, मतलब जितना आप इन ईगो क्लैशेस में टैप इन करोगे, मतलब ये ऐसी एनर्जी है कि भाई ईगो फाइट्स है, ओके। रिलेशनशिप्स में, चाहे ये कोई भी रिश्ता है आपका, हम सभी रिश्ते यहाँ पर बेसिकली देख रहे हैं, ईगो फाइट्स मुझे आती हुई नजर आ रही हैं। और जितना आप इसमें इन्वॉल्व होगे, उतनी ही रिश्तों में दूरियां यहाँ पर बढ़ेंगी। तो कोशिश कीजिए कि इस एनर्जी को ना ज्यादा आपको भाव ही नहीं देना है। इस एनर्जी में आपको, मतलब किसी तरह के ड्रामा में आपको टैप इन नहीं करना है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि चीजें खराब जा रही हैं, चीजें कुछ गलत तरफ मुड़ रही हैं रिलेशनशिप में, तो वहां से दूर हो जाए, वहां से थोड़ा डिस्टेंस बना लें, कुछ वक्त के लिए उस वहां पे इन्वॉल्व ही नहीं हो, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ फाइल्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, मैं कुछ समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ तो सामने वाला कुछ गलत समझ रहा है, वो उतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, या फिर जिसे कहते हैं ना, हमारे विचार एक दूसरे से टकरा रहे हैं या फिर हमारे विचार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उस वक्त पर ना आपको उन चीजों को ज्यादा खींचना नहीं है, या फिर मैं कहूंगी उन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। उस चीज को आपको वहीं उस ड्रामा से तुरंत आपको अपने आप को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज जो है ना, आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। वो बहुत ज्यादा, मतलब एक
जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। विद दिस सन एनर्जी यहाँ पर ईगो फाइट्स बहुत है और डेथ कार्ड जैसे जिसे कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे भी आप उखाड़ के ले आओगे बाहर। मतलब ये वो एनर्जी है कि भाई पास्ट भी निकल करके बाहर आ रहा है ऐसी एनर्जी में। इतनी फाइट्स बढ़ सकती हैं इस महीने रिलेशनशिप्स में कि आप अननेसेसरी जो पास्ट चला भी गया है ना उन चीज़ों को निकाल के कुरेद करके बाहर ले आओगे। ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उससे क्या होगा, उससे चीज़ें बढ़ेंगी, उससे आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी। तो वो काम आपको इस महीने नहीं करना है। जितना आप ड्रामा में इन्वॉल्व होगे, जितना आप फाइटिंग में इन्वॉल्व होगे रिलेशनशिप में, उतनी ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और जितना आप अवॉइड करोगे इस एनर्जी को उतना आप इस एनर्जी से बचे रहोगे। तो ये चीज आपके लिए बड़ी जरूरी है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना है इस महीने, ठीक है। तो ईगो फाइट से बचिए, किसी भी प्रकार के ड्रामा से, किसी भी प्रकार की इस तरह की अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये बस ईगो फाइट्स हैं, थोड़ी आपके क्लैशेस हो सकते हैं इस महीने क्योंकि एनर्जी ही इस महीने की थोड़ी ऐसी आ रही है। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई। ओह ओके जी, यहाँ पर अगेन सन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। देखो एक चीज यहाँ पर बता रही हूँ आपको मैं, यहाँ पर आपको ना एक्सपैंड करने का मौका मिलने वाला है आपके करियर में, ठीक है। ग्रो करने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। आप हो सकता है ट्रैवल भी करें, ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर हाई मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस महीने। आप काम को लेकर के, करियर के रिगार्डिंग, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, पर उस दौरान ना थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग के दौरान आपको लोगों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है, खासकर अपने लगेज का ध्यान रखिए, लोगों पर विश्वास मत कीजिए, खुद की सेफ्टी खुद के हाथ है इस महीने, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है और इस महीने कोशिश कीजिए यहाँ पर ना आपको अपने फैमिली से या फिर जिस जगह पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो ना उससे थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। ऐसी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है और ये एनर्जी आपको सूट भी करेगी, बिलीव मी। अगर आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है ना, जिस तरह के रिलेशनशिप की एनर्जीज आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आपके लिए ट्रैवल आता है तो आपको ट्रैवल जरूर करना चाहिए और अगर नहीं भी है तो ट्रैवल की प्लानिंग जरूर कीजिए अगर बना सकते हैं तो, ठीक है। ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और नेसेसरी भी है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ आपको किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना है, प्लीज अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ट्रैवल में ना थोड़ा सा धोखे वाली एनर्जी, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए, ठीक है। ओके, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई नई डील फाइनल यहाँ पर हो सकती है, नई चीज आपकी तरफ आ रही है, यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ जो है आपकी बहुत बैलेंस्ड रहेगी, हेल्थ में कोई इश्यू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बेसिकली आप इस एनर्जी में इस महीने रहने वाले हो, बहुत ही अलर्ट एनर्जी में रहोगे। अगर आपको खुद को लग रहा है, खुद को फील हो रहा है ना कि हाँ मेरी हेल्थ में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप उसको लेकर के पहले से ही केयरफुल हो जाओगे और जो नेसेसरी आपको कदम लेने हैं वो आप ले लोगे। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी आपकी रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए जो यहाँ पर मैंने मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पर बताया था, ये आपके लिए ब्लॉकेज की एनर्जी इसीलिए आई है कि आपको अपने थॉट्स को ध्यान रखना है। अगर आपने अपने थॉट्स को ध्यान नहीं दिया, उसको लेकर के अगर आप अवेयर नहीं हुए, तो आप कुछ नेगेटिव चीजों को भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जितनी ही ब्लेसिंग वाली एनर्जी है उतनी ही ये मैं कहना नहीं चाहती पर थोड़ी सी कर्स वाली एनर्जी भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है हेल्पर ऑफ इमोशन रोमांस, मोमेंट यू फाइंड योर फॉलोइंग इन लव। इस महीने कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, कोई किसी वेडिंग में, किसी की वेडिंग में आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है।
वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, मैंने बोला ना यहाँ पर आप इस महीने बहुत अच्छे चॉइसेस यहाँ पर बना रहे हो, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। अभी ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है या फिर ये आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, फाइनल कार्ड यहाँ पर आपके लिए जो आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दैट मीन्स ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस महीने आपको अपने बॉन्ड को ना अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपनों के साथ, आपके जो वेल विशर्स, आपके माता पिता है, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस है, उनके साथ और इम्प्रूव करने में लगाना है आपको इस महीने। देखिए जो एनर्जी आ रही है वो तो आ रही है, लेकिन आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की पावर आपके पास है। तो आपको ये एफर्ट्स डालने हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि किस तरीके से आप अपने रिश्तों को और इम्प्रूव करें। तो अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके माता पिता हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे आपका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये एनर्जी आपके लिए आई है इस महीने की। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। अगर कहीं पर भी आपको सपोर्ट की जरूरत है ना, देखिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है कि आपको कहीं बाहर राय मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर सपोर्ट के लिए देखने की जरूरत नहीं है। खुद पर विश्वास करिए, अपने ईश्वर पर, अपने डिवाइन पर, अपने गॉड पर, अपने खुदा पर आप विश्वास रखिए, उनसे सपोर्ट मांगिए, वो आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर है। अगर कहीं पर भी कोई चीज, कोई डाउट है या फिर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है ना, आप यूनिवर्स की मदद लो, वो आपकी यहाँ पर मदद करने वाले हैं। ये आपको बोला जा रहा है। एटर्नल लव, डेफिनेटली यहाँ पर ना मुझे सबके लिए तो मैं ये एनर्जी नहीं बोलूंगी क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है। इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग अपनी करा सकते हैं, बट डेफिनेटली इस महीने मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग एक नए रिश्ते में बंधने वाले हैं इस महीने, खास करके जो रिश्ता बन रहा है ना वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, मतलब बहुत ही सोल लेवल का कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद द एटर्नल लव ना। यहाँ पर वो लव की एनर्जी है और यहाँ पर भी मैंने एक कार्ड देखा था, यस, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों का रहने वाला है। बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर इस महीने निकल करके आ रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी। लास्ट मैसेज हम आपके लिए यहाँ पर देखने वाले हैं और कुछ है जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं एक्वेरियस दिसंबर मंथ के लिए। ब्यूटीफुल, लास्ट में यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत ही वंडरफुल टाइम आपके लिए यहाँ पर आ रहा है दिसंबर मंथ में, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, अपनों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। डिफिकल्ट जो सिचुएशंस थी वो जा चुकी हैं। आप जो है आपकी जिंदगी में आप एक जिसे कहते हैं ना रोशनी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ओके, तो उस चीज को सेलिब्रेट करना है, वैसे ही आपको बन जाना है और वैसी ही ऊर्जाओं में टैप इन करने के लिए आपको वैसा बनना है, ठीक है। तो वैसे ही बनिए तो उतनी ही अच्छी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। तो सेलिब्रेट करो इस महीने। दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।